अब बात करेंगे राजस्थान के मृगवनों की। मृगवन, मृग का मतलब होता है हिरण से। तो जैसे हमने पढ़ा ना बाघ परियोजना कि बाघों के लिए भारत सरकार ने विशेष जंगल स्थापित किए हैं। ऐसे कुछ जंगल ऐसे हैं जो बाघों को समर्पित है। बाघों के लिए विशेष रूप से बाघों की जो संख्या है उनको बढ़ाने के लिए या पहले से जो बाघ वहां मौजूद है उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सेव करने के लिए बाघ परियोजनाएं चलाई गई है। तो ऐसे ही ये बहुत बात हुई केंद्र सरकार की, भारत सरकार की। ऐसे ही राज्य सरकार ने, या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो सरकार है उसने अपने स्तर पर ही हिरणों की जो प्रजाति है उसको संरक्षित करने के लिए, उनको शिकार से बचाने के लिए, यानी उनके संरक्षण के लिए और उनकी वंश वृद्धि के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया है? हिरणों के लिए, मृगों के लिए विशेष जंगल स्थापित किए हैं। यानी कुछ जंगल ऐसे हैं जो सिर्फ हिरणों के लिए स्थापित किए गए हैं या जिनको हिरणों के लिए प्रोटेक्ट किया गया है। समझे? उन जंगलों की सुरक्षा क्यों की जा रही है? हिरणों के कारण। और वहां हिरण काफी संख्या में विचरण भी करते हैं। तो आज बात करेंगे राजस्थान के मृगवनों की। राजस्थान में मृगवन, मृगवन, और ये किसके लिए? हिरणों के लिए। हिरणों के संरक्षण वंश वृद्धि के लिए, यानी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए। अब ये कहां कहां पर है राजस्थान में, तो इसकी बात करेंगे। चलिए साहब, नंबर 1 पे पुष्कर। कौन से जिले में है? अजमेर जिला। अजमेर जिला सभी जानते हैं। पुष्कर अंतरराष्ट्रीय पशु मेले के लिए जाना जाता है ये, और वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल भी है हिंदुओं का। तो पुष्कर तो आप जानते ही हैं, अजमेर जिले में है। पुष्कर में जो पहाड़ी इलाका है ना, अरावली पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियां हैं पुष्कर में। अजमेर और पुष्कर के बीच में, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में पंचकुंड नामक स्थान है। पंचकुंड, पंचकुंड, पंचकुंड है वहां पहाड़ियों, पंचकुंड के निकट पहाड़ियों में, पहाड़ी क्षेत्र में। यानी इस जंगल में क्या है? छोटा सा जंगल है और जानवर नहीं है यहां सिर्फ हिरण ही है। समझिए? और कहां पर है ये? पुष्कर में। अब पुष्कर को लोकेट करेंगे यहां, ये पुष्कर, यानी आपका हो गया पुष्कर मृगवन। आगे चलिए साहब, दूसरा मृगवन कौन सा है राजस्थान का? माचिया। माचिया, माचिया मृगवन वही जोधपुर में, जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क है ना, वही है ये मृगवन भी वहां। तो ये मृगवन है जोधपुर में, और कायलाना झील के निकट है ये, कायलाना झील के पास। वैसे भी बताया था आपको। यहां चलेंगे इसमें, जोधपुर में ये है माचिया। ये माचिया। इसके बाद तीसरा जो मृगवन है या हिरणों का जो जंगल है राजस्थान में, उस पर आइए, चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ मृगवन। ये जो किला है ना, किले के पास, किले के दक्षिणी भाग में ही है, यानी किले के पास के बजाय आप इसको ये भी कह सकते हैं किले में ही है ये, किले के दक्षिणी किनारे पर। ये मृगवन है वहां। तो चित्तौड़गढ़ में से जानते हैं आप, लोकेशन बता देते हैं आपको। ये लोकेशन चित्तौड़ की, और इधर चलेंगे ये चित्तौड़गढ़ मृगवन। कभी चित्तौड़ किला देखने जाएं तो आप मृगवन जरूर देखें, वहां हिरण नजर आ जाएंगे आपको काफी। चलिए आगे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हिरणों के लिए विशेष रूप से घोषित किए गए जंगल, तो इसके अंतर्गत 3 हो गए आपके, 6 हैं कुल। तो अब 3 में उदयपुर, यहां चलो आप, उदयपुर। तो चौथे नंबर का है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ मृगवन। कहां पर है? उदयपुर। वो जो बायोलॉजिकल पार्क है ना, वही मृगवन भी है। तो सज्जनगढ़ याद रखेंगे, लोकेशन वैसे आपको बता रखी पहले भी, और बता देते हैं। यानी यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क भी है, वहीं पे मृगवन भी है। सज्जनगढ़, उदयपुर। अब चलेंगे, कौन सा बचा? जयपुर शहर, जयपुर जिले के बच गए। तो इसमें एक तो जयपुर शहर का है अशोक विहार, ये सिटी में ही है। अशोक विहार ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे। अशोक विहार मृगवन, और ये है जयपुर शहर। ठीक है ना। और जयपुर में एक और है, जयपुर जिले में है, वो संजय उद्यान। ये नाम है इसका, संजय उद्यान मृगवन। शाहपुरा, शाहपुरा जिला जयपुर, शाहपुरा जिला जयपुर। और इसमें है दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। भाई ये तो आप जानते हैं ना कि जयपुर से दिल्ली जाएंगे नेशनल हाईवे पर, जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला रोड है उस पर जाएंगे तो शाहपुरा आता है बीच में। शाहपुरा आता है लगभग 100 किलोमीटर है शाहपुरा जयपुर से। तो यहाँ शाहपुरा में भी हाईवे के पास ही है मृगवन, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी है वहां, और वहां मृगवन स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये तो जयपुर शहर, और यहाँ मान लो आप 100 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस है शाहपुरा की। तो ये तो हो गया आपके अशोक विहार। कौन सा विहार हो गया? अशोक विहार।
अशोक विहार, और ये हो गया आपके संजय उद्यान। संजय उद्यान जो शाहपुरा में है। तो ये राजस्थान के 6 मृगवन हो गए। ये आपको याद रखना है। मृगवन कहाँ है, उन स्थानों के नाम, उनके झीलों के नाम, और मैप में तब आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे से। मैप से पढ़ोगे तो मैप एकदम से ऐसे हो जाएगा आपका। जब आप सारा भूगोल पढ़ लोगे, सारी राजस्थान की संस्कृति पढ़ लोगे ना, वैसे राजस्थान की संस्कृति या भारत की संस्कृति भी पूरा मैप से पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल भी पूरा मैप से पढ़ेंगे। तो एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी ये मैप की, कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें, रटना कुछ नहीं है, आपकी एक प्रैक्टिस में हो जाएगा, ये तो रूटीन की बात हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपसे अगर कोई पूछे कि चलो बताओ सज्जनगढ़ कहां राजस्थान में, तो सज्जनगढ़ की वही सीधी पहली बार में उंगली सज्जनगढ़ पे ही जाएगी, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो अपने को ध्यान रखिएगा। आप अब जो पढ़ना है भूगोल को या राजस्थान की संस्कृति को, या यूं माने कि राजस्थान के इतिहास को और भारत के इतिहास को, उसको पूरे को नक्शे से पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नक्शे के बारे में, ऐसे वो निशान लगा देंगे और फिर पूछेंगे चलो 1 नंबर जो है वो किस स्थान का द्योतक है, ये 4 नंबर किसका द्योतक है, 5 नंबर किसका संकेत है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको एकदम से ये तैयार करवा देंगे, और स्थिति ऐसी होगी एक दिन के आपको कहीं से भी उठा के पूछ लो कि चलो इसकी लोकेशन बताओ पुष्कर की, सीधी आपकी उंगली पहली बार में वहीं जाएगी पुष्कर।